लेकिन आप लोग अभी जो तैयारी जी कर रहे हैं वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। लोग तैयारी इसलिए नहीं कर पाते हैं आपके सेटअप के लोग कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा क्या है कि मतलब लोग अंग्रेजी से इतना डर रहे हैं? आप अपना ही जिस बताइएगा, अपने सिस्टम हिसाब से ही बताइएगा जो रियलिटी है कि इंग्लिश की कमी की वजह से ही लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं अपने करियर में। तो निरंजन, आप और सोहेल दोनों लोग जी सरकारी मीडियम और सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम से 10वां किए, फिर आप लोग जी आर्ट भैया से 12th किए, ठीक है? मीडियम जी आपका हिंदी ही रहा। जी लेकिन आप लोग अभी जो जी तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? जी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक मतलब बहुत हिम्मत वाली बात। कांग्रेचुलेशन फॉर दिस। लेकिन मुझे आपसे ये बात करना था, ये जानना था कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ आपके ही तरफ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जिस सेटअप में आप जी लोग भैया पढ़े उस सेटअप में तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हैं। लेकिन आप लोग ये बढ़िया से बखूबी जानते होंगे कि कुछ ही छात्र होंगे आपके सेटअप में, मैं जो बात कर रहा हूँ, कुछ ही छात्र होंगे जिनके पास इतनी हिम्मत है और वो सोच रहे हैं कि नहीं हमको एसएससी में जाना है। बहुत कम होंगे, गिने-चुने जी होंगे। भैया अधिकांश का यही ड्रीम है कि कैसे भी करके रेलवे ग्रुप डी हो जाए या बिहार कांस्टेबल हो जाए या हमारा जीडी जीडी निकल जाए। अच्छा, आप एक बात जानते हैं, आप एक बात अनुभव भी करते होंगे या ये बात महसूस भी होती होगी आपको कि ये सब मतलब कि एसएससी की तरफ नहीं जाने, बैंकिंग एग्जाम नहीं देने या बड़े अच्छे जो रेपुटेड पोस्ट हैं, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन जाना, जीएसटी इंस्पेक्टर लग जाना या बैंक में पीओ हो जाना, ये जो भी मैंने प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं जहाँ से जिंदगी एक उड़ान भरती है, ऐसे पोस्ट में लोग तैयारी इसलिए नहीं कर पाते हैं आपके सेटअप के लोग कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी बहुत बड़ी हर्डल, बहुत बड़ी कठिनाई, ऑब्स्टेकल के रूप में आपके सामने आती है और अंग्रेजी की वजह से बहुत सारे लोग मतलब अच्छा तैयारी नहीं कर पाते हैं अच्छे एग्जाम की। तो जी आपको आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा क्या है कि मतलब लोग अंग्रेजी से इतना डर रहे हैं? मेरे ख्याल से यह है कि भैया जिस हम लोग बैकग्राउंड से आते आप हैं अपना ही जिस बताइएगा, सिस्टम अपने हिसाब से ही बताइएगा जो रियलिटी है। जी रियलिटी ये है कि हम लोग जहाँ से आए हैं जिस बैकग्राउंड से आए हैं वहाँ इंग्लिश की मतलब एकदम जीरो लेवल है और कुछ लेवल नहीं है और ये उम्मीद छोड़ दी गई है कि हाँ हम लोग इंग्लिश सीख भी सकते हैं। हुँ, केवल 10th में हम लोग इतना पढ़ते हैं 12th में कि पास हो जाए इंग्लिश में फेल ना हो। हुँ। मतलब इतनी बड़ी समस्या बना के सामने रख दी गई है हम लोग भी मतलब डरते थे पहले कि नहीं हम लोग से नहीं हो पाएगा ये बहुत बड़ी मतलब विषय है चाहे अच्छा, बहुत आपको ये ये टॉप बात तो विषय आपको है। लगता है कि नहीं कि इंग्लिश की कमी की वजह से ही लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं अपने करियर में? ये एकदम 100% बात है भैया हमारे ही क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट है बाकी सभी विषय में बहुत अच्छा वो मतलब है बट एक इंग्लिश की वजह से वो बिहार में जितनी सारी एग्जाम है उसी में सिमट के रह जाते हैं। वो उनके उनके पास इंग्लिश नहीं रहने की वजह से वो सेंट्रल जॉब में नहीं जाते नहीं तो बाकी सभी चीज उन लोगों का ठीक रहता है। इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो मैथ रीजनिंग हाँ भैया सब चीज ऑलरेडी अच्छा, ठीक है बट एक इंग्लिश की वजह से आप लोग तो रेगुलर सुपर इंग्लिश जो फाउंडेशन कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ उसके तो आप लोग रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं। जी अब एक भैया बार के लिए आप बताइए कि जिस ढंग की समस्या आपके पास है, अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इतना शानदार कोर्स होने के बावजूद लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लोग मतलब इधर नहीं आना चाह रहे हैं, जबकि उनके लिए ही मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ। तो मैं मुझे बस ये जानना था कि आखिर उनकी मेंटालिटी क्या है, वो मतलब आप उनसे क्या अपील करेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? ये मेरी सबसे पहले बात ये है कि वो आना क्यों नहीं चाहते हैं मैं ये बता दूंगी आपको। हुँ, वो आना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उनमें मतलब वो एक डर है वो बैठा हुआ है कि भाई नहीं ये हमसे नहीं होगा ये हमसे सीखा नहीं जाएगा। सबसे पहले ये डर बैठा दिया गया है शुरू से ही नहीं। आप बिहार से हैं आप ये वो भी बिहार के चंपारण क्षेत्र से आपको इंग्लिश नहीं आएगा और सीखना भी नहीं है। अच्छा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस ढंग से अंग्रेजी आप लोगों को 11-12 तक पढ़ाई गई है, जी वो कहीं न कहीं आप में अगर इंग्लिश का डर या कहें कि इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट को खत्म कर चुका है। खत्म कर चुका है क्योंकि
क्या ही अब बता सकते हैं कि मतलब आप किसी भी बच्चे से मतलब आप पूछ लीजिए हमारे क्षेत्र से, वो बिहार पुलिस या जीडी छोड़ के कुछ नहीं कहेगा। भाई उसमें दोष नहीं है भैया, उसमें भी काबिलियत है। आप विश्वास मानिए, अगर इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सब्जेक्ट में ये वो बात तो आपकी ठीक है। हम भी मानेंगे। लेकिन आप अगर एक अगर मुझे उन बात लोगों के बताइए, पास आप तो मतलब आप तो उसी सेटअप से हैं, फिर भी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी में लगे हुए हैं और आप लोग बहुत अच्छा अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो अच्छा, जी जी, आप तो मतलब ऐसे लोग जो भी लर्नर्स देख रहे हैं और जिनको हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा ये है कि एक बार आपके आपसे जुड़े लोग, आपके चैनल के माध्यम से जुड़े लोग, हम 100% लेते हैं कि उन लोगों में भी हिम्मत आ जाएगी कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं। 100% आ जाएगी। हम लोगों में हिम्मत नहीं था, औकात नहीं था। बिहार पुलिस और जीडी और ग्रुप डी के आगे से सोचने का औकात नहीं था, कभी सोचे नहीं थे यहाँ आए थे तो। बट आपके साथ 2 साल बिताने के बाद ऐसा लगा कि हम लोग कर सकते हैं अच्छा, और इंग्लिश के करेंगे बारे में ही। बताइए और कि मतलब कि हम लोग जो अंग्रेजी सीख पढ़ रहे हैं, उसके लिए कुछ अलग जी, से मतलब कुछ ज्ञान वान की जरूरत है कि बस हम लोग जो हम पढ़ा रहे हैं उससे अंग्रेजी सीखा जा सकता है? क्या अंतर एकदम है जो एकदम लोग भैया, पढ़ाते ये हैं और हम अपने पढ़ाते हैं? इनमें क्या अंतर है? मेरे ख्याल से मतलब हम जहाँ तक सोच पाते हैं, जहाँ तक कनेक्ट कर पाते हैं भैया, आप जितना पढ़ाते हैं वो इनफ है। और क्या अंतर है ये भी हम बता दें। अंतर ये है कि मतलब कि वो बताते हैं कि मतलब ये आने से ये होगा, बट वो आया क्यों, वो आप बताते हैं हम्म। कि ये आखिर चीज बनी क्यों है, और बनी है तो कैसे बनी है। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीजें मतलब अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये हाँ आएगा, हाँ मैं हाँ, नियम नहीं इसके बताता, बाद मैं ये इसके बाद समझाता ये हूँ कि आखिर ये नहीं वजह नहीं क्या रही है इसके पीछे। होता है। आप आपका ये भी एक बहुत बात अच्छी लगती है कि आप बोलते हैं कि आप इंसान है, आप कोई मशीन नहीं है कि आप सभी चीजें को याद कर लेंगे। आप कॉन्सेप्ट उसका स्ट्रक्चर समझाते हैं कि वो बना क्यों है, आखिर ये इसका प्लेस है तो ये आया क्यों है, और इसके प्लेस का अच्छा, मतलब जो भी वैल्यू क्या लर्नर्स अभी है, और ये 11th क्यों 12th है। कर चुके हैं या ग्रेजुएशन में है, लेकिन अगर वो स्विच करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं जो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ उसे वो सीख पाएंगे? क्या उनको हिम्मत करके एक बार के लिए आना चाहिए? एग्जैक्ट मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि एक बार आइए आप, एक से मतलब एक दो तीन गो आपका वीडियो देखे लो और आपसे बात करे लो, एकदम उनके अंदर 100% हिम्मत आएगी भैया, और वो लोग भी ये मतलब अपने अंदर हिम्मत जगा पाएंगे कि हाँ अब हम लोग भी तैयारी कर सकते हैं सेंट्रल जॉब का, एकदम 100% भी। तो फिर मिलते हैं। ठीक है। जी थैंक जी यू। भैया।